तो ये आपके ख्याल में ये बताएं कि आप चूँकि एचआर एक्सपर्ट भी हैं, तो जब कोई रिज्यूमे किसी एचआर एक्सपर्ट्स को मिलता है, कंपनी को मिलता है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अलावा वो और कौन सी ऐसी चीज़ देखते हैं? मतलब हमारे एक आम परसेप्शन ये है कि अगर आपकी जैसे एक फ्रेश स्टूडेंट है, तो अगर उसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है और लेकिन उस यूनिवर्सिटी की अच्छी स्पेशलाइजेशन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसमें उसने पास आउट किया है, तो उसके मुकाबले में एक ऐसे स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाती है जिसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग अच्छी होती है। क्या इस मिथ में कोई सच्चाई है या नहीं है? ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं तकरीबन 60-70% एडवर्टीजमेंट्स ऐसे देखता हूँ, जैसे भी मैंने आईटी की बात की थी, फास्ट यूनिवर्सिटी और कॉमसेट की, और अगर हम मैनेजमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो मल्टीपल एड्स के अंदर आप कोई भी जंग न्यूज़पेपर या डॉन न्यूज़पेपर देखेंगे तो मल्टीपल एड्स के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ होता है यूनिवर्सिटीज़ के नाम। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन भी है इस हवाले से, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक स्किलफुल पर्सन आपको किसी छोटी यूनिवर्सिटी से मिल रहा है और उसने भी वहाँ का ग्रेजुएट किया, उसका क्या कसूर है? उसने तो पढ़ी है वो तमाम चीज़ें। हाँ, आप उसके टेस्टिंग रिजल्ट्स अच्छे रखें, आपको जो भी टेस्ट लेना है वो प्रॉपर उसका टेस्ट आप कंडक्ट करें, आपने जो भी अपना जो एप्लीकेंट सिस्टम अपना जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एचआर, उसके अलावा आपने सवाल किया कि वो क्या देखते हैं बेसिकली। देखिए, अब जो अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो तो उन्होंने तो अपना एटीएस सिस्टम लगाया हुआ है, वो उसमें फिल्टर आउट करते हैं मुझे इस 3 तरह के स्किल्स की ज़रूरत है लोगों की। अब वो 3 तरह के स्किल्स जो एम्प्लॉयर ने सोचे हुए हैं माइंड में, अगर आपने वो रिज्यूमे पे मेंशन किए हैं कीवर्ड के थ्रू, तो वो ऑलरेडी आपकी फिल्टर आउट हो जाएगी रिज्यूमे, आपको कुछ भी नहीं करना उसमें। और अगर यानी आप ये कह रहे हैं कि वो मैनुअली सर्च नहीं करते? मैनुअली सर्च नहीं करते। अच्छा, लेकिन अभी चूंकि ये सिस्टम नया है और पाकिस्तान में 60-70% एसएमईज हैं, तो जिसकी वजह से सिस्टम अभी एग्जीक्यूटेड नहीं है, मैनुअल बेसिस पे ही होता है। लेकिन मैनुअली अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक बड़ा जबरदस्त स्टैटिस्टिक है फोर्ब्स का, वो ये है कि जो मैनुअल सिलेक्शन होती है, एचआर जो सिलेक्शन करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, टोटल 6 सेकंड्स का टाइम होता है उनके पास। सीवी को देखा और 6 सेकंड्स में ये एनालाइज किया कि वो डस्टबिन में जाना है या वो सिलेक्शन टेबल के ऊपर जाना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात। तो फर्स्ट इंप्रेशन में वो ढूंढते क्या है? वो देखें, उनकी आंख देख क्या रही है? मैं आपको वही बताता हूँ। देखें, अगर एक वेब डेवलपर है, ठीक है, वेबसाइट की डेवलपमेंट करता है, यूआई यूएक्स डिजाइनर है फॉर एग्जांपल, वो तो एक एम्प्लॉयर अगर वो हायर कर रहा है ना, तो उसको तो जॉब डिस्क्रिप्शन तो पता है कि यूएक्स यूआई डिजाइनर का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकता है, तो उससे इंप्रेस नहीं करना है आप लोग। अच्छा, आपने इंप्रेस ये करना है कि आपने अपने स्टैटिस्टिकल डाटा से करना है। फॉर एग्जांपल, वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि वेब डिजाइनर काम क्या करता है, वो आपसे ही पूछेगा वेब अभी तक आपने कितनी वेबसाइट्स बनाई है। तो स्टैटिस्टिकली लिखा होना चाहिए कि मैंने 12+ यानी कि मैंने 12 से ज्यादा वेबसाइट्स बनाई हैं, उनके लिंक्स लिखे हुए कि जो आपके पोर्टफोलियो में आ रहे हैं। वेरी गुड। तो स्टैटिस्टिक, अब मैं अगर बोलूं मैं एचआर मैनेजर हूं, मैंने तो कंपनीज की हायरिंग की भी है, तो सबसे पहला सवाल एम्प्लॉयर ये देखेगा मेरे रिज्यूमे पे, इसने कितनी कंपनीज के लिए हायरिंग की है। तो मैं लिखूंगा थोड़ी बुलाएगा आपको पूछने के लिए भाई कितनी बनाई है। 18 इंडस्ट्रीज के लिए हायरिंग की है। अच्छा, कितने लोग हायर किए हैं? मैंने 450 से ज्यादा लोग हायर किए हैं। सही है। या रिज्यूमेस मैंने बनाया। स्टैटिस्टिकल डाटा पे एम्पैथाइज कर रहे हैं बहुत। तो सब जो 6 सेकंड में जो आपका एम्प्लॉयर देखेगा ना, वो स्टैटिस्टिकल डाटा जितना स्ट्रांग होगा, और फालतू बातें ना लिखी हूं, क्योंकि अगेन उसके बाद 6 सेकंड्स का टाइम है। फालतू बातें किसको कहते हैं? फालतू बातें रिज्यूमे में फालतू बातें किसको कहते हैं? फालतू बातें कैसे कहेंगे? फालतू बातें उसको बोलेंगे, एक तो ईमेल एड्रेस आपका बहुत अनप्रोफेशनल, फालतू बात। सीएनआईसी फालतू बात। अच्छा। कंप्लीट एड्रेस फालतू बात। अच्छा, ठीक है। मैरिटल स्टेटस फालतू बात। सीएनआईसी नंबर, ये तमाम चीजें फालतू बात है। अच्छा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमारे रिज्यूमे स्टार्ट किया था तो ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव फालतू बात। अच्छा, ठीक है। प्रोफेशनल समरी आजकल आता है। अच्छा। कि आपने जो रिज्यूमे पे दो पेजेस पे आपने लिखा हुआ, आपकी एजुकेशन क्या, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, उसको आपने 4 लाइन में एज ए एडजेक्टिव आपने ऊपर मेंशन करना है टॉप पे, ताकि वो 4 लाइनें पढ़ के समझ जाए आपके रिज्यूमे किस टॉपिक पे है। और प्रॉपर ऊपर 2 से 3, जैसे आपको मार्केटिंग का बंदा है, सही है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, मार्केटिंग प्रोफेशनल, इस तरह के 3-4 कीवर्ड उसके लेके टैग्स जो कहलाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो आपके प्रॉपर मेंशन हो, देन प्रोफेशनल समरी, एक्सपीरियंस। अगेन अभी मैं आगे बात करता आपसे स्किल्स वर्सेस डिग्री के ऊपर। तो अब आपका एक्सपीरियंस पहले मीनिंगफुल होगा, डिग्री की उसको जरूरत नहीं है एम्प्लॉयर को। डिग्री आपकी आएगी मतलब पेज नंबर 2 पे। अच्छा, बाद में आएगी डिग्री, स्किल पहले आएगी। स्किल्स पहले आएंगे, सॉरी,
एक्सपीरियंस आपका सबसे पहले प्रोफेशनल समरी, एंड देन स्किल्स, एंड देन आपका एक्सपीरियंस, एंड देन आपकी एजुकेशन, फिर आपकी एफिलिएशन है, आपने कहीं से मेंबरशिप लिए हुए हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं, कोई आप कम्युनिटी वर्क करते हैं, कोई वॉलंटियरिज्म आप वर्क करते हैं, वो सब पेज नंबर 2। ये चीज इंप्रेस करती है एचआर को कि अगर आप कोई जिसे कहते हैं वॉलंटरी वर्क जो होता है या सोशल वर्क आप करते हैं, ये भी इंप्रेस करता है? सर ये इंप्रेस पाकिस्तान में नहीं करता। अच्छा। ये लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज में और स्पेशली अमेरिका में कम्युनिटी वर्क जितना भी बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है। ठीक है। इवन हम स्टूडेंट वीजा के ऊपर अगर अप्लाई करवाते हैं बच्चे का, और अगर उसको कोई कम्युनिटी वर्क है, हम कम्युनिटी वर्क उसका पेज नंबर 1 पे मेंशन करते हैं। अच्छा जी, यानी उससे उसकी जो फितरत है वो अंदाजा हो रहा है, वो अंदाजा हो रहा है। ठीक है। हालांकि उसको तो स्टूडेंट वीजा पे अप्लाई करना है, उसको किस काम का कि उसकी वो क्या असेसमेंट करेंगे उस लिहाज से। लेकिन कम्युनिटी वर्क की बहुत बाहर डिमांड भी है कि उसको लगता है कि आपने और भी आप अपने टाइम के अलावा भी कुछ और टाइम निकाल रहे हैं जो आप कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ आप स्पेंड करना चाहते हैं। आप एक विजनरी शख्स हैं। हाँ, विजनरी, कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो वो आपकी विजन चेक करते हैं। अच्छा, ये जो लोग हॉबी शॉबी लिख रहे होते हैं, ये कैसा है? सर हॉबी लिखना इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन लिखना नहीं चाहिए हॉबी, क्योंकि बात हुआ बड़ा एचआर का बड़ा फेमस है कि वो एक साहब ने स्विमिंग का लिख दिया, वो बोला कि मैंने छुट्टी कर ली, बोला आपने तो सीवी में लिखा था कि स्विमिंग कर आपको आती है, आप ऑफिस पहुंच जाएं। तो वही दोस्त की कॉपी की हुई थी स्किल्स के, मुझे स्विमिंग आती है, जबकि आती थी नहीं उन साहब को। तो इसलिए हॉबीज सिर्फ ये फिलर्स कहलाते हैं। तो फिलर्स वाली चीजें कोई भी ना लिखें, एम्प्लॉयर से इंप्रेस नहीं होगा कि मुझे 2 पेज फिल करने, 1 पेज फिल करना है तो मैं इस तरह की कोई चीज़ ऐड कर दूँ। सिर्फ काम की चीज़ हो जो उसको 6 सेकंड में क्विकली नजर आ रही हो, जो उसके काम की चीज़ हो, उस पर आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी उस पर। ठीक है। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है, बाज़ लोगों की जो सीवीज़ होती हैं उसमें उनके 2 या 3 या 4 एक्सपीरियंसेस के दरमियान गैप होता है, या फिर उनका क्विक शफलिंग होती है। तो एज अ एचआर एक्सपर्ट जब आप उसको देखते हैं तो आप उस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयर है, जो कैंडिडेट है, उससे आपका इंप्रेशन क्या आता है कि यार ये लग रहा है ये जल्दी जल्दी स्विच कर रहा है, तो इसके बैड इंप्रेशन आता है इस चीज़ से? जी ऐसा ही है। आप बाहर के रिक्रूटमेंट के फॉर्म्स आप चेक करेंगे ना, तो उसमें एक सवाल होता है आपके गैप का, और गैप में भी वो ये पूछते हैं कि गैप में आपने क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इवन आपको ये तक उसको हेडलाइन में आपको बताना होता है। तो ये आप इसमें फिर फिलर्स यूज कर सकते हैं अपने। लेट से आप उसको एम्प्लॉयर को बताएं कि ये जो मेरा 1.5 साल का गैप आया हुआ है एम्प्लॉयमेंट स्विचिंग के अंदर, खवातीन है ज़्यादातर उनका करियर ब्रेक्स आ जाते हैं किसी वजह से, तो अब ज़ाहिर है आपका वो 1.5 साल का गैप आ गया, तो आप उसमें बता दें कि मैंने करियर ब्रेक लिया था, मेरी जो बच्चों की बर्थ हुई थी, इस हवाले से आपने कवर लेटर में चीज़ मेंशन कर दी। ब्रेक लेना जस्टिफाइड बात है? बिल्कुल जस्टिफाइड बात है, और उसको किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, इससे ज़्यादा नुकसानदेह एक और चीज़ है, वो ये है कि आप अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्विच करने के चक्कर में पहले वाली जॉब छोड़ दी और कहने हैं कि अब मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंटरव्यूज के लिए टाइम चाहिए होता था, तो इसलिए मैंने पुराना एम्प्लॉयर को जो रिजाइन कर दिया और मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं हमेशा से कहता हूँ ठीक है आपका एम्प्लॉयमेंट गैप जरूर आया हुआ है, लेकिन गैप्स अगर आपके सेंटर में आए हुए हैं, 2-3 जॉब्स के दरमियान में आए हुए हैं, तो चलो ठीक है, लेकिन आप करंटली अपना गैप ना करें। अगर आपको कोई दूसरी जॉब सर्च करनी है तो आप एक एम्प्लॉयर के साथ काम करते हुए ही दूसरी जॉब आप सर्च करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और फिल कैसे किया जाए उसको, अपना कोई ना कोई उसमें रीज़न दे दें। मैंने ये छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्स किए थे, आप खुद भी कोशिश करें कि उसी टाइमलाइन में कोर्सरा, यूडेमी, लिंक्डइन, सब जगहों पे आपके आज फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं। आप कोई ना कोई अपने फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज, बिल्कुल आप कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस लेते रहें, तो इस तरह की चीज़ें आपके फिलर में काम आ सकती हैं। ठीक है।